जय हिंद। कक्षा 6 से 12 तक के साइंस में हम लोग पिछले वीडियो में कक्षा 6 के 1 से लेकर के 4 चैप्टर यानी भोजन या कहाँ से आता है, भोजन के घटक, तंतु से वस्तु तक और वस्तुओं के समूह बनाना, इसका अध्ययन किए थे और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 5 यानी पदार्थों का पृथक्करण करना, इसका अध्ययन करेंगे और साथ ही इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो अधिक समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मिश्रण, शुद्ध पदार्थ, पदार्थों को अलग क्यों करते हैं, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधि के बारे में, वाष्पन और संघनन के बारे में, साथ ही विलयन के बारे में और इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब अलग करना। हमारे दैनिक जीवन में कई बार हमें किसी मिश्रण से उपयोगी पदार्थों को अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। इन काम के लिए हम कई तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे मक्खन से घी को अलग करने के लिए मंथन विधि का प्रयोग करते हैं, अनाज से डंठल को अलग करने के लिए थ्रेसिंग विधि का प्रयोग करते हैं और अनाज से कंकड़ को अलग करने के लिए हस्तचयन विधि का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण जब कोई वस्तु दो या दो से अधिक पदार्थों से बनी होती है जिनमें किसी भी अवयव का गुण नहीं बदलता है, तो ऐसी वस्तु को मिश्रण कहते हैं। हवा एक मिश्रण है क्योंकि हवा में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 1% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% प्रेजेंट होता है। हम जो पानी पीते हैं वह भी एक मिश्रण होता है, क्योंकि अगर शुद्ध पानी होगा तो उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होगा, क्योंकि कहा जाता है सुबह पानी तांबे का पीना चाहिए क्योंकि उसमें तांबा का गुण मौजूद होगा। शुद्ध पदार्थ जब किसी पदार्थ के हर कण के गुण एक ही होते हैं तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए अशुद्ध जल शुद्ध जल होता है क्योंकि इसका एक एक बूंद जल के अणु से ही बना होता है। जल का सूत्र होता है H2O और इसका अनुपात होता है 2:1। अब हम लोग समझते हैं पदार्थों को अलग क्यों करते हैं। ऐसा हम किसी मिश्रण से बेकार चीज़ों को हटाने के लिए करते हैं। कई बार दो उपयोगी चीज़ों के मिश्रण में से एक उपयोगी चीज़ निकालने के लिए भी चीज़ों को अलग किया जाता है। जैसे चावल से कंकड़ या बेकार दाने को हाथ से बीनकर निकाला जाता है। थ्रेसिंग कटी हुई फसल की डंडियों से अनाज को निकालने के लिए थ्रेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। हाथ से थ्रेसिंग, मवेशी से थ्रेसिंग, थ्रेसिंग मशीन से। अब हम लोग समझते हैं अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधि। इन तीनों विधियों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है जब किसी द्रव में घुलनशील और अघुलनशील ठोसों के मिश्रण को अलग करना होता है, तो इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। अवसादन किसी मिश्रण में अघुलनशील कणों के तल में बैठने की प्रक्रिया को अवसादन यानी सेडिमेंटेशन कहते हैं। जैसे मटमैले पानी में मिट्टी और रेत होती है,
मिट्टी और रेत जल में अविलय होते हैं, इसलिए इसके कण कुछ देर बाद तल में बैठ जाते हैं। इस विधि का इस्तेमाल अवसादन के बाद होता है निस्तारण। निस्तारण यानी डिकेंटेशन की प्रक्रिया में अवसादित पदार्थ को छेड़े बिना ऊपर से द्रव्य को किसी दूसरे पात्र में डाला जाता है। निस्यंदन मिश्रण को फिल्टर पेपर कपड़े से अलग करना निस्यंदन कहलाता है। जैसे आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, सबसे पहले एक पानी है और उसमें कुछ बालू के मिश्रण हैं और उसको छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तो बालू के कण भारी होने के कारण वो नीचे बैठ जाते हैं और उस ऊपर के पानी को एक दूसरे पात्र में रख लेते हैं, उसको हम लोग निस्तारण कहते हैं। और वहाँ एक पेपर लगा करके उस पानी को अलग करते हैं, उससे हम लोग निस्यंदन कहते हैं, यानी कि फिल्ट्रेशन। अब हम लोग वाष्पन और संघनन को समझते हैं। वाष्पन जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में, सूर्य का प्रकाश जब समुद्र पर पड़ रहा है तो समुद्र के जल वाष्पित होकर के आकाश में जा रहे हैं, इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। संघनन जलवाष्प के जल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन मतलब होता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं बादल बना हुआ है और बादल संघनित होकर के नीचे गिर रहा है, इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन दो तरह के होते हैं, सांद्र विलयन और तनु विलयन। जब किसी विलयन में और अधिक विलय नहीं मिलाया जा सकता है तो ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं, लेकिन यदि किसी विलयन में और अधिक विलय मिलाया जा सकता है तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मक्खन को दूध से अलग किया जा सकता है, इस प्रक्रिया को मंथन कहते हैं, यानी इसका उत्तर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किसी अघुलनशील ठोसों से द्रव्य को अलग करने के लिए किया जा सकता है, तो इसका होगा निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन होता है, यानी इसका भी उत्तर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग गेहूं से अशुद्धियों को अलग करने के लिए किया जा सकता है, तो इसका होगा हाथ से चुनना। और डंठल को अलग करने के लिए थ्रेसिंग का उपयोग किया जाता है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अनाज को डंठलों से अलग करने के लिए उपयोग की जाती है, तो इसका उत्तर थ्रेसिंग होगा, यानी क होगा। समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो इसका होगा वाष्पीकरण, यानी ग हो जाएगा। लोहे और तांबे को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है, तो इसका होगा चुंबकीय पृथक्करण, यानी उत्तर घ हो जाएगा। वाष्प को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है संघनन, यानी इसका उत्तर घ हो जाएगा। मिश्रण के घटकों को छानने से अलग करने का कार्य उनके अंतर के आधार पर किया जाता है, एक वजन और दूसरा आकार, यानी उत्तर इसका ग हो जाएगा और घ भी हो जाएगा। यह एनसीईआरटी का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर दें और यह बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।